जिसके नाम में ही प्यार होता है, जिसके स्वभाव में ममता भरी होती है, उसे ही कहते हैं माँ। माँ, हाँ? गुड़िया रो रही है। हे भगवान, ये काम करने के चक्कर में मैं तो उसे भूल ही गई। आजो 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 आजो। हाँ? अरे जल्दी चलना। दीदी, दीदी, सुन, अपनी दीदी बहन को चुप हो पकड़। जाओ दीदी। हे, ला इसे मुझे दे। तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? तुम्हारे पति को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की कोई फिक्र नहीं। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैं अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मार सकती ना। दुखी मत हो लक्ष्मी, भगवान तुम्हें भी अच्छे दिन दिखाएंगे। लक्ष्मी, ये सब तो होता रहेगा, होने से दुख कम थोड़ी हो जाएंगे। ये लो 100 रुपए पकड़ो, अपने बेटे को हॉस्पिटल में दिखा कर आ जाओ। आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो है देवपल्ली की राजेश्वरी। हमारे राज्य के एनटी रामा राव अपने सभी मंत्रियों के सामने आज प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि आज से वो कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। हमारे राज्य के आत्म गौरव के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इनकी पार्टी के सभी लोग इनके लिए खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनके विपक्षी इंद्र भास्कर राव जी भी वहाँ मौजूद थे। मंत्री जी का कहना है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने राज्य की प्रजा के लिए कर रहे हैं। वो अपने राज्य की आ प्रजा रहे का हैं, हित चाहते हैं। अच्छे दिन और आने इसके वाले लिए हैं, उन्हें जो भी सभी निर्णय को लेना सुख होगा, वो मिलेगा। आने वाले हैं रे, अच्छे दिन कर लो मौजा। अरे क्या हुआ तुम्हें? आज इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे समीर, आज हमारा देवता राजनीति में घुसा है। हमारा भगवान? हाँ कौन है वो? हाँ, हमारे राम, भीम, कृष्ण जी और भी बहुत सारे दानवीर जैसे कि कर्ण और हमारे नेता। इस खुशी में हमें दावत करनी चाहिए ना। अरे समीर, क्या हुआ, आजकल बहुत कम दिखाई देती हो? मेरी पूरी जिंदगी पत्थर तोड़ते तोड़ते गुजर रही है। अरे अगर ऐसा है तो काम पर जाना छोड़ दो। ऐसा कैसे होगा? मेरे बाल बच्चे भी तो हैं। अरे तो तेरी बीवी क्या कर रही है? उसे क्या सिर्फ घर पर ही बैठना आता है? तेरी तरह खुशकिस्मत पत्नी सबको थोड़ी ना मिलती है। मेरी बीवी तो लाखों में एक है, वो बहुत अच्छी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। पूरा दिन पत्थर तोड़ने के बाद 100 रुपए जब शाम में उसके हाथ में ले जाके रखता हूँ ना, तब तो मुझे खाना देती है। तुम्हारी पत्नी की तरह सीधे मेरे हाथ में पैसे थोड़ी रख देती है वो। आज उस पत्थर के मालिक ने 100 रुपए उसे दिए, वो सीधे लाके तेरे हाथ में रख देगी। ये बात तो मुझे पता ही नहीं। अरे पटेल ने उसे 100 रुपए दिए। मैं अभी आता हूँ लक्ष्मी, तेरी तो। ये शराबी खुद तो कुछ करता नहीं, बीवी 4 पैसे कमाती है, उसके पीछे पड़ा रहता काम तो कुछ करता नहीं, बातें बड़ी बड़ी करता है। चल हट। ये क्या करा है रे? कोई ढंग का काम करा कर। उठ, चल उठ। क्या कर रहे हैं? अरे आजकल तुम बहुत ज्यादा छिपा रही हो। इतनी हिम्मत कि तुम अपने पति से छिपाओगी? क्या कह रहे हैं? पटेल ने तुम्हें किस चीज के लिए पैसे दिए? आज सुबह काम करते समय बच्चों के पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें दवा खाने ले जाने के लिए पैसे दिए थे। वो पैसे कहाँ हैं? मेरे हाथ में दे। अरे वो पैसे दे मुझे, दे। क्या कर रहे हैं? दे इधर। रुकिए रुकिए, मैं देती हूँ। अरे जय हो लक्ष्मी माता, तेरे बिना घर में पैसा नहीं आता। जगत जीवन की ज्योति माता, हे मेरे जीवन की ज्योति माता। ओ, सच में ये गाना तुम पर कितना सूट होता है लक्ष्मी। चलो इधर से, क्या घूम रहे हो? कौन करेंगे? चलो इधर। आज बहुत अच्छा किया तूने, अगली बार किसी बड़े पत्थर पर से कूद जाना, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो दारू की दुकान ही खरीद लेंगे। शाबाश बेटा, अब कुछ देर आराम कर, मैं आता हूँ, जरा कुछ लेके आता हूँ। पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया। दीदी। हाँ,
क्या हुआ लक्ष्मी? कल रात से ही मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है दीदी। अगर आप कुछ खाने को दे दें तो। वो नशेड़ी खुद तो कुछ काम करता नहीं है और तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देता है। देखती हूँ घर में क्या है खाने को, वो लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चावल है पर कोई सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी। हाँ। चुप हो जा, रोते नहीं रोते। थोड़ी देर रुक जाओ, माँ खाना लाती होगी। भाभी, गौरी भाभी। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या काम है? भाभी थोड़ी सब्जी है तो दे दीजिए। अरे सब्जी तो नहीं है पर थोड़ा सा अचार है, ला दूं? अरे चुप हो जा, नहीं रोते। माँ, चुप हो बहुत जा। भूख लगी है। ठीक है चुप हो ठीक जा है, मेरी मैं खाना बहन। लाई हूँ। वो हमें खाने के साथ अपना प्यार भी खिलाती है और जब बेटे का पेट भर जाता है तो उसी से माँ का भी पेट भर जाता है और इसी को माँ का प्यार कहते हैं। लो माँ, आप भी खाओ ना। मुझे भूख नहीं है। लो ना माँ, थोड़ा सा खा लो ना माँ। ये लक्ष्मी, ये उठ उठ उठ, मुझे भूख लग रही है। कल काम करके जो 4 पैसे मिले थे वो तो तुमने शराब में उड़ा दिए। अब खाना कहाँ से लाऊं? आजकल बहुत ज्यादा बोल रही है रे तू। ये बच्चे खाए या नहीं खाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खाना मिलना चाहिए बस। खाना दे, अभी बच्चों को छोड़। जब बच्चों को पालने की औकात नहीं थी तो बच्चे क्यों पैदा किए? उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। ज्यादा बोलने लग गई तू, चुप हो जा। अब बोलने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। अपना मुंह बंद कर और इन बच्चों को लेके कहीं चली जा। जा मर जा लेके इनको साथ में। जा यहाँ से, मुझसे जबान लड़ाती है। हट, चल जा, ये घर मेरा है। मेरे हिसाब से ना, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अरे कुंभकर्ण, चल उठ, सोता रहता है। हट, कहाँ से पैदा हो गए ऐसे निकम्मे बच्चे मेरे। आप हमें यहाँ क्यों लाई हो माँ? भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन क्यों माँ, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या? इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे पापा अब तक नहीं बदले और ना ही हमारी जिंदगी बदली। तुम लोगों को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकती तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? हम सब लोग काम करने जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे माँ। नहीं बेटा, हमारे लिए मर जाना ही अच्छा है। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। माँ, अगर हम यहाँ जान दे देंगे तो तुम हमें कभी नहीं देख पाओगी। हमें नहीं मरना है माँ। नहीं, नहीं बेटा, चलो। कैसे हैं आप भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बहन? आपको तो मेरे बारे में पता ही है। बच्चों को किसी तरह पाल रही हूँ बस। तुम ये कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे घर के काम आएंगे। नहीं भैया, अगर भाभी को मालूम पड़ेगा तो वो झगड़ा करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इन्हें रख लो। आप कुछ खाकर जाइएगा। आप सुबह से निकले होंगे ना? अभी नहीं बहन, घर जाने के लिए एक ही बस है। अगर छूट गए तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक से रहना बेटी और माँ का ध्यान रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ लक्ष्मी, तुम थोड़ा धैर्य रखना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हमारे भविष्य के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो हमारी माँ है।
मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहती है। ए, बस कर, अब क्या हीरो बन के ही रहेगा तू? स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी कर। हाँ, ये लो, सब लोग अच्छे से पढ़ना। हाँ हम चलते हैं माँ, अपना ध्यान हाँ ठीक है। टाटा। ओ, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ले, उन लोगों को तो खाना दे दिया, मेरा कहाँ है? ये रहा। तुझे देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है बेटा। चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, बच्चों को भूखा नहीं रखती थी। बच्चों, आज हम टेबल सीखेंगे। माही, ए माही, क्या सोच रहे हो तुम? चलो खड़े हो जाओ। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं है तो इतनी देर से बुला रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? सर आप जो समझा रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। दिमाग को क्या घर पे छोड़ के आया है? जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ो। नहीं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं काम करने जाऊंगा। क्या कहा? काम करेगा? चल हाथ आगे कर आगे। जा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करेगा, काम। ये पढ़ाई लिखाई तो मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाली है। कैसे भी मुझे माँ की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। बाबा, आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तो खाली बैठा हूँ। चल जा। अरे कहाँ जा रहा है तू? यहीं पे जा रहा हूँ। ये 10 रुपए ले और जाकर के बीड़ी लेकर आ। लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 रुपए तू रख लेना। अंकल 2 बीड़ी के पैकेट देना। बाकी पैसे कहाँ हैं? अरे कौन से पैसे? 2 बीड़ी के पैकेट 6 रुपए के होंगे ना? बगल वाली दुकान में 5 रुपए में दे रहा है। तू तो पीता नहीं, तुझे कैसे पता? अंकल, ये काम करने से मुझे 2 ही रुपए बचेंगे। पैसे कमाने के लिए क्या दिमाग लगाया है? ये लो भैया बीड़ी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। ये बच्चा तो बहुत ही होशियार है यार। आज का दिन कैसा था? अच्छा था माँ। थोड़ा मन लगाकर पढ़ा करो। स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना है ना, अपने पापा की तरह मत बनना। ये दोनों मेरे भाई हैं माँ, हीरे हैं। जाओ। रोज स्कूल जाने के लिए मैं घर से आता तो था, लेकिन अपने स्लेट को कहीं छिपाकर जो लोग पत्ते खेलते थे उनके काम करना और उनके दिए हुए पैसों को जमा करता था। क्या हुआ लक्ष्मी, बहुत खुश दिख रही है, क्या बात है? तेरा क्या है? आजकल तो बहुत पैसे कमा रही है। और वैसे भी सब लोग तेरे हाथ में ही पैसे रखते हैं। कहना क्या चाहता है तू? जो भी कहना है साफ साफ बोल। लड़कियों का क्या है, वो तो दूसरे की अमानत होती है। तुम दोनों बहुत अच्छा कमा रही हो, तुम यहाँ और वो वहाँ। मेरे बारे में तो तुझे पता है ना, घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? अरे चुप कर, तेरा लौंडा वहाँ पत्ते खेल रहा है और तू यहाँ पत्थर तोड़ रही है। और कुछ बताऊँ क्या? मुंह बंद कर। बच्चों के बारे में कुछ कहा तो जान से मार दूंगी। और मैं अपने बेटे से क्यों काम करवाऊंगी? वो स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करता है। मेरे पे यकीन नहीं है ना? जाके खुद देख लेना, तब पता चलेगा तुझे। माँ, पढ़ाई हो गई? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से क्या, स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो? अगर सच बता दोगे तो अच्छा रहेगा। स्कूल से आ रहा हूँ, सच कह रहा हूँ माँ। स्कूल के नाम पर आवारागर्दी करते हो? हाँ? ये क्या माँ, छोटे बच्चे को मार रही हो, मार डालोगी कैसे? बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये लोग। अब छोटे बच्चे कहाँ रह गए हैं? स्कूल जा रहे हैं कहकर कहाँ जाते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? स्कूल के नाम पर झूठ कहते हो। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जी।
माही, पढ़ाई छोड़कर ये क्या काम कर रहा है? कल तू स्कूल जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। मेरी बात मानेगा ना बेटा? माँ, आप और दीदी इतनी मेहनत करते हो, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। अगर स्कूल नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कहते बेटा। अगर स्कूल जाएगा तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मेरी बात मान जा बेटा। पढ़ लिख कर बड़ा बनने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है माँ, पर दिमाग लगाकर काम करने में मजा आता है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई को मैं मेहनत करके पढ़ाऊंगा। सुनो लक्ष्मी, देर हो रही है, हमें बहन की बेटी की शादी में जाना है। मैं नहीं आ रही हूँ, तुम चले जाओ। ऐसा क्यों? तो फिर मुझे पैसे दो, चला जाऊंगा। पैसे देने के लिए मैंने कोई बैंक नहीं खोल रखा है। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। कल जो पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? कल दिए थे क्या? पर कितने कितने दिए थे? अरे वो तो कल ही खत्म हो गए। उसके बाद 50 रुपए उधार लिए। ये लक्ष्मी, बेकार की बात छोड़, मुझे शादी में जाना है, मुझे 100 रुपए चाहिए। तुझे पता है ना मुझे चाहिए, मतलब चाहिए तो तुझे देने होंगे, वरना मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं देगी मैं तेरे पैर नहीं छोड़ने वाला, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। पैसे चाहिए होते हैं तो पैरों में पड़ जाते हैं। पैसे लेने के लिए बताओ, बीवी के पैरों में गिरना पड़ता है। दूसरों की शादी में जाने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में भी एक जवान बेटी है, उसकी शादी में भी तो हमें दहेज देना होगा ना। पर तुम्हें तो हर समय एक ही चीज दिखती है, शराब शराब शराब। हाँ, जैसे मुझे मुफ्त में पिलाने के लिए तो वहाँ कोई बैठा रहता है। तू अपने बर्तन मांजना। बीवी आएगी आएगी बीवी आएगी, पैसे लाएगी लाएगी वो तो लाएगी। अब जब शादी में जा ही रहे हो तो दीदी से कहना कि इसके लिए भी रिश्ता देखे। अरे किसी की बीवी हो तो लक्ष्मी जैसी। तेरी आरती उतारो रे मेरी लक्ष्मी माता। चलो हम तो चले अपने गाँव। 50 रुपए बचा कर रखना। हाँ, लेकिन क्यों? नहीं तो वापस कैसे आओगे? पैदल? हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ, शादी खत्म हो गई क्या? भैया कैसी हो दीदी? जीजाजी कहाँ हैं? शादी के मंडप में। अच्छा, लक्ष्मी नहीं आई है क्या? और बच्चों को नहीं लाए? अरे वो लक्ष्मी के साथ काम पे गए। आप तो हमेशा पीकर घूमते रहते हो। वो अकेले ही कमाती है और बच्चों को पालती है।
अब बस करो और अपने परिवार की देखभाल करो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। ठीक है, मैं शादी के मंडप में जा रही हूँ, आप भी आ जाओ। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। अगर आदमी नहीं पिएगा तो उसमें इंसानियत नहीं बच पाएगी। मैं तो कहता हूँ औरतों को भी पीना शुरू कर देना चाहिए, अच्छी इंसान बन जाएंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बेटा, कैसे हो तुम? मैं अभी तक याद नहीं आया तुम्हें, पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम उस रामू के बेटे स्वामी राजू ही हो ना? हाँ, कल्याण राजू। अरे गलत नाम बोल दिया, गलत मत समझना। ठीक है अंकल, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ नए दिख रहे हो, किस गांव से हो? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अपने बेटे की बहन की बेटी की शादी में आया हूँ। फिर तो अपनी बहुत जमने वाली है। हाँ? वो मेरी दूर की बड़ी माँ है। अरे फिर तो हमारा रिश्ता बन गया रे। ठीक है, आप मेरे गांव में हैं तो मैं अपनी बहन की शादी में आपको दावत जरूर दूंगा। अरे बेटा, तुम्हारी शादी हो गई क्या? अरे बाप रे, नहीं अभी तक नहीं, अभी रिश्ता देख रहे हैं। अरे राजू बेटा, फिर मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अंकल, शादी का टाइम हो गया है। अरे होने देना बेटा, बहन की बेटी की शादी में आया हूँ और मुझे मेरी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अंकल, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा। अच्छा दामाद मिल गया। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है? अरे कब आए तुम? अभी आया जीजा जी। आप तो शादी की बात करने गए थे। हे लक्ष्मी, जल्दी बाहर आ, तुझे कुछ बताना है। शादी कैसी रही? बहुत ही अच्छी रही। लक्ष्मी, अपनी बेटी दुर्गा के लिए एक अच्छा रिश्ता देख कर आया हूँ। रिश्ता देखा? कौन है वो? कल्याण राजू नाम है उसका, बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने बाप का इकलौता बेटा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं शादी का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। साले साहब, मुझे जरा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भैया, वो गांव हमारे नजदीक है ना, आप उसके बारे में पता कीजिए। ठीक है बहन। मेरे दोनों मामा कल्याण राजू के परिवार के बारे में पता लगाने के लिए निकल गए। लोगों ने बताया कि परिवार ठीक नहीं है और लड़का शराब पीता है। उस लड़के से दीदी की शादी ना करने की ठानी और साथ ही पिताजी को भी बहुत सुनाया। जीजा जी, वो परिवार तो बहुत बुरा है। क्या हुआ भैया, क्या बात है? वो परिवार तो बहुत ही बुरा है बहन। वो लड़का और उसका बाप दोनों शराब की दुकान पर ही बैठे रहते हैं। सुनो, मुंह बंद करो। मेरा दामाद तुम्हें मेरे जैसा ही दिखता होगा। उनका परिवार कल मेरी बेटी को देखने आ रहा है। मैंने उन्हें जबान दे दी है। नहीं जीजा जी, बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं जबान दे चुका हूँ, मना किया तो मेरी इज्जत जाएगी। ये लोग कह रहे हैं ना अच्छा आदमी नहीं है, बेटी की जिंदगी का सवाल है। कोई भी बहाना बनाकर उन्हें मना कर दो ना। चुप करो, एक रिश्ता लेकर आया और उसके लिए मना कर रहे हो। किससे करोगी शादी फिर? हम अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे, ये रिश्ता मत कीजिए जीजा जी। तुम क्या देखोगे और मैं क्या करूँगा? मेरी बेटी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतने दिनों से क्या कर रहे थे तुम? अचानक हितैषी बन के आ गए। निकलो यहाँ से। हम अपनी बहन की वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी भांजी को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें देख लेंगे। चलता हूँ बहन, चलो। क्यों बेटी, मैं जो रिश्ता लेकर आया उसे ठुकरा देगी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। शाबाश बेटी, शाबाश। वो कल रिश्ता लेकर आएंगे, मैं अच्छे पंडित को ढूंढ कर लाता हूँ। तूने रिश्ते के लिए हाँ क्यों कह दी? कम से कम हर दिन पीकर वो मुझे मारेंगे तो नहीं ना। और वैसे भी पीने वाले के साथ रिश्ता कैसा होता है वो जन्म लेने के बाद से ही इस परिवार में देख रही हूँ। अगर मैं रिश्ते को हाँ नहीं कहती तो पापा रोज रोज पीकर आपको मारते। जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा बेटा। तू रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा। सीताराम का विवाह जगत में सबसे सुंदर था।
जय सीताराम का विवाह सबसे सुंदर था। अरे क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? दीदी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बेटी दुर्गा को कल लड़के वाले देखने आ रहे, आप ही सबसे बड़ी हो, आप वहाँ जरूर आना। अरे नहीं। अरे दीदी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, वहाँ जरूर आना, जरूर आना। आ जाऊंगी। आपको अंगूर की कसम जरूर आना। पैसे कहाँ हैं? दीदी दुर्गा की शादी हो रही है, उस खुशी में बस पिए ही जा रहा हूँ मैं। शादी होने के बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा ना। पैर पड़ता हूँ दीदी, पैर पड़ता हूँ। सीताराम का विवाह सबसे सुंदर विवाह था। समधी जी नमस्ते। आइए साहब, आइए आइए, स्वागत है, आइए। ए लक्ष्मी सुनो, दामाद जी आए हैं, पानी लाओ। आइए दामाद जी, आइए आइए आइए, समधी जी आइए, नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है। ये लीजिए, पैर धो लीजिए। सब ठीक है ना बेटा? अरे मेरे दामाद बहुत अच्छे दिख नहीं रहा क्या, एकदम पहलवान की तरह। भैया जरा रुकिए, पहले इन्हें तो बात करने दीजिए। हाँ ठीक है, बात कर लीजिए। सुनिए, हम अपनी बेटी की ज्यादा तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी दुर्गा बहुत अच्छी है। वो बड़ी शांत है, मगर 10 लोगों का काम अकेले ही कर डालती है। हमारा लड़का भी कम नहीं है, पहलवान है, पहलवान। लक्ष्मी क्या कहा था, मैंने कहा था ना। ये दुर्गा दामाद जी के लिए चाय ला, जल्दी ला बेटा। बेटा मेरी बेटी पसंद आई क्या? बहुत पसंद आई। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। अरे जरा रुको तो। समझ गया, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दुर्गा बेटी तुम अंदर जाओ। भैया अगर आप कुछ कहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। दुर्गा बेटी तो हमें पसंद है, लेकिन दहेज। आपको पता नहीं है क्या, ये लोग बहुत मेहनत करके जीते हैं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, 2 एकड़ जमीन भी है। मुझे 10,000 रुपया और एक गाड़ी दे दीजिए। आपको 10,000 देने की हमारी हैसियत नहीं है। 10,000 दहेज बहुत ज्यादा है। अब आपको हम 5,000 दहेज देंगे। अब मान भी जाइए ना। ठीक है, हमने लक्ष्मी के बारे में अच्छा सुना है और आपकी बेटी भी मुझे पसंद है, इसीलिए आप ये रिश्ता पक्का समझिए। दीदी मैं आपके पैर पड़ता हूँ। लक्ष्मी एकादशी सबसे अच्छा मुहूर्त है, आप अपना सगुन एक दूसरे को दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरि। सुनो भैया, अब एक दूसरे को हार पहनाइए। शादी है, हाँ ठीक है। आराम से पी कर जाना। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, पी कर जाना। वर कन्या को सूखे मत जाना। कर्मणे बाधिका दीदी। रस्ते, महाफलेषु दीदी। कदाचन। अरे बस बस। दुर्गा माँ। स्वाहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसकी वजह से मुझे ये सब मिला। अच्छे से ढोलक बजाओ। मंगलाय तनुहरि। तुम लोग किसके बुलावे पर मेरी बेटी की शादी में आए हो? अब ये झगड़ा क्यों जीजा जी? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, ना ही मेरी बीवी ने तुम्हें बुलाया। इतने लोगों के सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं? एक तो ये अपनी भांजी की शादी देखने के लिए आया है, एक तो तुमने इसे बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाज अरे ये रखी। होंगे मेरी बीवी के भाई, पर ये लोग हमेशा मुझे गाली देते रहते, मुझे गलत ठहराते हैं। फिर अब मेरी बेटी की शादी में क्यों चले आए बिना बुलाए? बैठने बोलो इसे। जाओ जाकर बैठो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जाओ जाकर बैठो। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु सर्वदा। विवाह संपन्न हुआ। आज मेरी बेटी की शादी होगी, बहुत खुश हूँ। हमारी दुर्गा सोना है, इसका ख्याल रखना बेटा। ठीक है सासू माँ। जीजा जी अरे बस। ख्याल रखना।
अपनी बेटी की शादी मैंने ही करवाई ना लक्ष्मी। राम सीता की जोड़ी है। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। धीरज रखो लक्ष्मी, धीरज रखो। देखते ही देखते मेरी बहन की शादी को 7 साल हो गए थे। पापा उठिए ना, पापा उठिए ना, चलिए यहाँ से चलते हैं। उठिए चलते हैं। ठीक से चलिए ना पापा, ठीक से। कितनी छोटी उम्र है तुम्हारी, कितनी परेशानी झेल रहे हो, और ये रोज दारू पी के टल्ली हो जाता है। तुम्हारी तकलीफ देख के मुझे बहुत दया आती है। अरे हाँ, तुम्हारी बहन कैसी है? अपने घर घूमने आई क्या? अभी तक तो नहीं, पर वो ठीक है। ये कुली का काम करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास काम कर लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। तुम अपने सारे उधार चुका सकोगे। क्या कहते हो, काम करोगे? नहीं आंटी, माँ नहीं चाहती कि मैं ऐसा काम करूँ। ठीक है बेटा, सोच समझ के बताना। माँ कहेगी तो करोगे ना। चलो ध्यान से जाना। अरे सब पियो, सब जियो। ओह, कैसे आना हुआ? आप अच्छी तो है ना? हाँ अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं दुर्गा को घर लेने आऊंगी। ठीक है, तो लेके जाइए ना। माँ, दुर्गा बैठो 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 माँ। तेरी तबीयत कैसी है बेटा? एकदम ठीक है माँ, अंदर चलिए ना। नहीं बेटा, हमें जल्दी निकलना है। घर में तेरे छोटे भाई के पास कोई नहीं है। अच्छा सासू माँ, आप खाना खा के जाइएगा, मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा अब दुर्गा, मैंने जो कहा था याद है ना? उसे जाके बोल। दामाद जी क्या कह रहे थे बेटा? कह रहे थे जब मैं मायके वापस जाऊं तो एक गाड़ी साथ में लेकर आऊं। दहेज के पैसे भी अब तक नहीं चुका पाए। ठीक है, देखते हैं। अपना सामान जल्दी उतारिए। आज कोई आदमी नहीं आया, तुम ही एक्स्ट्रा पैसे लेकर उतार दो। अरे मुझसे नहीं होगा सेठ। थोड़े ज्यादा पैसे ले लो भाई। अरे मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैं सुबह से भटक रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। मैं तुम्हारी मेहनत के पैसे अरे दे कहा ना दूंगा। सेठ, मुझसे नहीं होगा। सेठ जी, आप वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं तुम करता हूँ। सुबह से कुली का काम करते करते थक गए होगे ना? कुछ नहीं होगा सेठ जी, उतार लूंगा। ठीक है, चलो उतारो। हाँ हाँ जल्दी उतारो, मुझे बाहर भी जाना है। दिमाग खराब कर दिया। अरे कितना भीग गया है रे तू। तू सबसे छोटा है, इसके बावजूद भी पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। अपने लिए ही तो कर रहा हूँ ना। तकलीफ तो नहीं होती है ना? तकलीफ क्या होती है दीदी, मुझे तो नहीं पता। आप लोगों को देखते ही खुश हो जाता हूँ। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारे परिवार की खुशी बनी रहे, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ। अच्छा, नया मेहमान कौन है बता? दीदी, भांजा तो मुझे मामा बुला रहा है। मुझे भी पूरा यकीन है कि इसे लड़का ही होगा। और तेरी बातें सच भी होती हैं। बेटा, जाकर बगल वाली भाभी को बुला ला। जल्दी चल माँ। चल जल्दी चल। ले तो ये पकड़। ठीक है माँ। दुर्गा, इसे लेटा दे। दुर्गा, हिम्मत रख बेटा। दुर्गा, दुर्गा। दीदी, आंटी जी आ गई। देखिए ना, इन्हें अंदर भेजो। ए, तुम लोग अंदर जाओ। हाँ माँ। हाँ माँ ठीक है। सब्र रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो थोड़ी जाएगा। शांति रखो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। गहरी सांस लो। अरे रे 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 रे, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? भूख लगी है? दीदी को बेटा पैदा होने के 6 महीने के बाद पहली बार उसका परिवार हमारे घर आया। आइए समधन जी, बैठिए ना। हाँ,
कैसी हो दुर्गा? मैं ठीक हूँ। आइए दामाद जी। नाती के आने पे अपने दामाद को भूल ही गई आप। मेरा बेटा तो अपने मामा की तरह हाथ पर हिला रहा है ना सासू माँ? इसीलिए जब वो इस घर से जाएगा ना तो एक अच्छी गाड़ी में ही जाएगा। इसके तीनों मामा इसके पैर जमीन पे लगने ही नहीं देंगे। क्या हुआ माई, कुछ बोल नहीं रहा तू? जीजा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तुम समझदार हो ना, मेरी बात समझ सकते हो। गाड़ी आने पे ही तुम्हारी बहन और तुम्हारा भांजा घर से निकलेंगे। तुम समझ गए ना? तो मैं चलता हूँ। माँ आ जाओ। हम चलते हैं दुर्गा बेटी। देखो लक्ष्मी, बेटी की शादी के लिए पैसे लिए तुम्हें बहुत समय हो गया और तुम्हारा टाइम भी पूरा हो गया। ना तुमने मूल दिया ना ब्याज। मैं तुम्हें 15 दिन की और मोहलत दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। ये बालियां गिरवी रख दूंगी तो उन पैसों से गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन तेरी शादी के लिए जो पैसे उधार लिए थे वो, हे भगवान। माँ चुप हो जाइए। रो मत माँ। मैंने और माँ ने बहुत मेहनत की पर उधार नहीं चुका पाए। माँ की ऐसी हालत देखने के बाद, गलत हो या सही, मैंने कांता आंटी की दारू की दुकान पर काम करने का फैसला किया। मुझे धोखा देगा? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अरे कुछ कमी थी तो मुझे बता दो, लेकिन तूने चोरी की है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तू यहाँ से चला जा, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। निकल यहाँ से, चल भाग। दीदी मैं जाकर आता हूँ। दीदी ये पैसे जानकी को दे दे। ठीक है दीदी। क्या हुआ, तू कैसे आया? आपके पास काम करने आया हूँ। तू अपनी माँ से कह के आया है? नहीं दीदी। जब मैंने कहा था तो मना कर दिया। मुझे बस काम चाहिए दीदी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, कर लेना काम। कांता दीदी के यहाँ काम करने के कुछ समय बाद ही मैं उस काम में बहुत माहिर हो गया था और दीदी को भी मुझ पे बहुत भरोसा था। वहां पर अगर किसी की चलती थी तो वो मैं था। पैसे दे दो भैया। क्या कहा? पैसे मांगेगा? मुझसे पैसे मांगेगा तू? झगड़ा मत कीजिए भैया। तुझे पैसे दे दीजिए। नमस्ते माँ। चल जा यहाँ से। नमस्ते भाई, ये कौन है? ये लोग तो अब अपने ही आदमियों को सताने लगे हैं। भैया पैसे दे दीजिए। अरे जाना यहाँ से। क्या हुआ भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इन्होंने यहाँ पे दारू पी है, दारू के पैसे मांग रहा हूँ तो झगड़ा कर रहा है। ये कहीं का तोप है क्या जो इससे कहलवा रहा है तू? क्या रे, कौन है तू? भैया आपके पास पैसे नहीं है या जानबूझ के नहीं दे रहे? मुझसे पैसा मांगेगा तो धंधा नहीं कर पाएगा तू। भैया पीने के बाद यहाँ सभी ये करते हैं। इस धंधे में डर नहीं होता और आप जैसे लोगों को, जिसके पास पैसा होता है वो ऐसा धंधा नहीं करता, लेकिन भूख के मारे तड़प के जो सो जाता है वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाता है। पैसे दे दे भाई। तुझे लगता है कि मैं अकेला यहाँ आया हूँ? पूरी गैंग को साथ लेकर आया हूँ। क्या कर लेगा तू? हाँ तेरी तो। भाई भाई हमें माफ कर दो, ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो। भाई भाई उठो भाई। चलो 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 चलो। ए, तुम्हारा यहाँ कभी दिखाई मत देना। क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है बेटा। डॉक्टर के पास नहीं गई क्या? जो पैसे तुमने दिए थे वो मेरे बेटे ने छीन लिए। अब और पैसे देने की जरूरत नहीं है। ए भाई सुन, ये पैसे ले और दादी को ले जाके अच्छे से इलाज करा, समझा ना? सुखी रहो बेटा। दादी क्या कर रही है? ऐसा मत करिए दादी, मैं आपके बेटे समान हूँ। इनका अपना बेटा जब पैसे नहीं देता है तो तुम इन्हें हमेशा पैसे क्यों देते हो? ए, माँ कोई भी हो माँ ही होती है। जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकते, वो चाहे किसी महल में हो या किसी झोपड़ी में, वो इंसान ही नहीं होते। जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में भगवान हो या इंसान, बिना माँ के कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अगर हम अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं ना तो उनका आशीर्वाद ही हमें ऊपर तक ले जाता है। माँ से बढ़कर अगर कोई है तो मुझे बताना। चला जा, लेके चलेंगे।
उठिए आओ दादी। माता जी। जाइए आराम से। इतना बोलने के बाद भी चुप होने का नाम नहीं लेता। माँ 200 रुपए देना। देती हूँ ना, पर उसे उस फोटो वाले के पास छोड़कर आ जाओ। हाँ, ये लो। अब देखो वो कैसे बर्तन फेंक रही है। अरे ये सब मुझसे नहीं होगा माँ। अरे मैं उसे कहाँ लेकर जा नहीं रहा है? जाऊंगा माँ। रुक तो सही, अपना उसे काम लेके करिए। जा। हाँ? अरे बाप रे बाप, कैसे बर्तन फेंक रही है। सुबह से रोए ही जा रही है। अरे थोड़ा सब्र कर। क्या हुआ दीदी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे तो नाम के ही बेटे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ दीदी, बताओ ना। अरे जानकी का जन्मदिन है, जब तक वो अपनी फोटो नहीं खिंचवाती है कोई काम नहीं करती है। आज फोटो वाला नहीं आया तो बर्तन फेंक रही है। फोटो के लिए, उसके लिए इतना नाटक कर रही है। अरे कल मैं आते समय उसे ले आऊंगा। अरे हमें कल नहीं चाहिए, आज ही चाहिए। उसे बहुत गुस्सा आता है। आज ही? जरा तुम ही इसे अपने साथ लेकर जाओ, फोटो खिंचा के वापस ले आना। बुलाइए उसे। वो अंदर बैठी है, मनाकर फोटो खिंचाने ले जाओ। अब रोना बंद कर, जब देखो तब रोती रहती है। चलो मैं तुम्हारी फोटो खिंचवा देता हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, मान गई क्या? आ रही है। माँ, मैं फोटो खिंचवाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जा अच्छी सी फोटो खिंचाना। 1 मिनट रुक। ये पैसे लेकर जा और जो चाहे वो खरीद लेना। ये ले, तू भी रख। ठीक है दीदी। आराम से जाना। बाय। एक फोटो के लिए तुम इतना नाटक दिखा रही थी। पहले तुम आगे देख के गाड़ी चलाओ। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। मैंने फोटो खिंचाने के लिए पहनी है। प्यारा माही। 2 दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, चलें अब। फोटोज? 2 दिन के बाद मिलेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, अच्छी चाहिए तो 2 दिन लग जाएंगे। तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी निकली है। चलो अब चलते हैं ना। फोटो के लिए थैंक्स। ये लीजिए। अच्छा, हर जगह तुमने अपने हाथों से पैसे दिए, पर यहाँ पर मुझसे क्यों दिलवाए? दान लड़कियों के हाथ से करवाना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ स्वयं लक्ष्मी माँ का रूप होती हैं। अगर माँ अच्छी होती है तो हम सब अच्छे होते हैं। क्या बात कही है माही? हे रुको रुको। क्या हुआ? अब तो खुश है ना? चल अंदर जा। दीदी गाड़ी की चाबी। तुम बहुत अच्छे हो माही। अभी मैं चलता हूँ। ए, जरा इधर रुक। अब आया है तो खाना खा के ही जा। दीदी बैठ ना। ठीक है दीदी। इसके लिए भी परोसो।
तो अब मैं चलूं दीदी? ठीक से जाना। हाँ ठीक है। माँ, क्या हुआ आपको? अब क्या बताऊं तुझे, वो लोग फिर से तेरी दीदी को घर भेज रहे हैं। कल सुबह वो बस से आ रही है। तो मैं अब गुस्सा दिखाने से क्या होगा बेटा, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस अपने बच्चों के लिए जी रही है, वरना तो कब की मर चुकी होती वो। दीदी चल आराम से उतर। चल आ जाओ आराम से बेटा चलो। बैठ। शादी के बाद भी मैं तुम पर बोझ बनी हुई हूँ माँ। ऐसा मत कह बेटा, तू मुझ पर कोई बोझ नहीं है, तू तो मेरी जिम्मेदारी है बेटा। रो मत। मैंने कितनी बार सोचा यहाँ नहीं आओ, पर बताओ मैं जाती भी कहाँ माँ। आखिरी बार बस तुम्हें देखना चाहती थी। ऐसा मत बोल बेटा। उसने मुझे मारा, मैंने सह लिया, खाना नहीं दिया मुझे, भूखी रह ली, लेकिन इस भूखे बच्चे को कैसे पालूं माँ? कुछ नहीं होगा, चल अंदर चल। माई भाई क्या हो गया, बड़े उदास से दिख रहे हो? कुछ नहीं हुआ यार। माँ दर्द हो रहा है। आओ माही। फोटोज मिले? अभी तो नहीं। क्या हुआ, बहुत उदास हो? कुछ नहीं हुआ दीदी, मेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने फिर दुर्गा को मारा क्या? हाँ दीदी, और अपना माल भी पकड़ा गया। वो कैसे? टिकट 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 दिखाओ, टिकट टिकट टिकट। ड्राइवर गाड़ी पुलिस स्टेशन में ले चलो। बस में दारू लेके आता है, हाँ? दारू का धंधा करता है। सर छोड़ दीजिए। क्या है? यही थोड़े ना शराब का धंधा करता है, और भी बहुत लोग करते हैं ना। ये तो पेट के लिए करता है, एक पेटी बेचने के बाद ही इसे 50 रुपए मिलते हैं। क्या गलत करता है सर? अगर ये ऐसा काम करता है तो आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये बच्चा है सर, छोड़िए इसे। अरे माही तू जा यहाँ से, जा। अरे जाना, चलो चलो जाने दो। ये ले अपनी बोरी। वो तो कंडक्टर ने मुझे बचा लिया दीदी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, घर जाओ अपने। ठीक है दीदी। मेरी दीदी के घर आने के 1 हफ्ते बाद भी वो इंसान सुधरा नहीं। क्या हुआ माही, आज काम पे नहीं आए तुम? फोटो लेने गया था दीदी। ठीक है, इसे दे के आओ, और आते समय सेठ से माल लेकर आना। मैं अपने अड्डे पे जा रही हूँ। ठीक है दीदी। हे माही, फोटोज लाए हो क्या? अभी तक तो नहीं। चाहिए क्या? तो ले जाओ। मुझे यहाँ पंचायत में क्यों बुलाया गया है, बताइए मुझे। मेरी बेटी दुर्गा को तुम्हें ठीक से रखना होगा, इसलिए बुलाया है। ठीक से नहीं रखता हूँ मतलब?
उसे रोड पे छोड़ दिया है क्या? जब तुम इसका ध्यान नहीं रख सकते, बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, जब इतनी भी हिम्मत नहीं है तो फिर शादी क्यों की? अगर मैं अपनी बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता हूँ तो तुम लोग संभाल रहे हो क्या? 4 बच्चों के बाप बन गए हो, अभी तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधर जाओ। अगर तूने दोबारा मेरी दीदी पे हाथ उठाया ना, मैं जान से मार दूंगा तुझे। सरपंच जी, समझा दीजिए इसे, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ये। मुझे डर लग रहा है माँ, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं दीदी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही रहो। तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने वाले? जब से तेरी बहन शादी करके मेरे घर में आई है ना, उसके ऊपर से तुम लोगों का अधिकार खत्म हो गया। वो मेरी बीवी है, जैसे चाहूंगा वैसे रखूंगा। और तुम लोग होते कौन हो बोलने वाले? अगर कुछ बोलना है ना तो अपने बाप से बोलो बोलने के लिए। उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये जो कह रहा है वही मैं भी कह रहा हूँ। अगर दुर्गा को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दारू की बोतल मुफ्त में दे दी तो तूने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, तू मुझसे बात करेगा क्या? क्या कर रहा है? आज से मेरी बीवी और मेरे बारे में कुछ भी बोलना मत, समझ गए? नहीं तो तेरा बेटा मुझ पे हाथ उठाएगा। साले ऐसे होते हैं क्या? चल, बोला ना, चल। आजा बेटा। माँ, दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? वो तो जाने के लिए भी मना कर रही थी, हमने ही उसे जबरदस्ती भेजा। पता नहीं उसका क्या हाल होगा वहाँ। माँ, दीदी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दीदी को। मेरी दीदी को तूने मार डाला, मेरी दीदी को तूने मार डाला। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। वो महान आत्मा जहाँ कहीं भी हो, अपने बेटे को देखकर उन्हें गर्व होगा। ऐसे बेटे को जन्म देने वाली लक्ष्मी जी बहुत ही किस्मत वाली थी। उनकी मेहनत और प्यार को इस समाज के सामने रखने के लिए ये सभा बुलाई गई है। मेरे यहाँ बोलने से अधिक अच्छा है कि लक्ष्मी जी का बेटा खुद यहाँ आकर आपसे 2 शब्द कहे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। माँ, ये बहुत महान शब्द है। सिर्फ इस शब्द से ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। माँ का अर्थ है प्यार, ममता, धैर्य और दया। यही सृष्टि का मूल अर्थ है। किसी के लिए उसके माँ बाप उसके गुरु और भगवान होते हैं, पर हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ थी। और आज हम यहाँ जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे हमारी माँ का हाथ है। शायद हमारे किसी जन्म का पुण्य है जो हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। आज हमारे पास संपत्ति, नाम, शोहरत और जो कुछ भी है, अगर हमारी माँ हमारे साथ नहीं होती तो कुछ नहीं होता। और इसीलिए हमने अपनी माँ के नाम से यह स्कूल बनवाया है। मेरी माँ चाहती थी कि सभी बच्चे पढ़े लिखे, और उन्होंने हमें भी दिन रात कड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। अगर घर में कभी खाने के लिए खाना कम हो तो वो हमें बांट कर खुद भूखी रह जाती थी। ऐसी थी मेरी माँ। अगर हमने कभी गलती की तो हमें सजा देके अपना प्यार जताती थी माँ। ऐसी थी वो। उसने अपनी कोख से हमें जन्म दिया है, इसलिए अपने पति से लड़ जाती थी वो, चाहे वो कितनी भी परेशान क्यों ना हो। अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देती थी। बेटे के मन में क्या चल रहा है ये जानने की काबिलियत किसी में है तो वो माँ में है। अगर सच कहूं तो इस दुनिया में माँ से ज्यादा प्यार किसी को करना ही नहीं आता है। सच्चा प्यार माँ करती है। मैं माँ की तारीफ में जितना भी बोलूं वो सब कम है। मैं अपने अगले जन्म में भी अपनी माँ की गोद से पैदा होना चाहता हूं। वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, और हम उनके लिए क्या करते हैं? बुढ़ापे में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें तो उन्हें भगवान की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं उसकी वजह से है। अगर माँ बाप का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख आए ही ना।